रैना साहब से कहिए, विभूत गुप्ता साहब से कहिए, बुखारी साहब से कहिए, चौधरी तालिब साहब से कहिए, जितने बीजेपी के महारथी हैं इन सबसे कहिए हमारे से डिबेट करें, आमने सामने बैठ के आप ही रखिए, इसी पार्क में रखिए, जहां आपका दिल करे आप रखिए डिबेट, हम रेडी हैं। अब आप बता दें पब्लिक के सामने, हमें साबित कर दें हम गलत हैं, लीगली गलत हैं। अगर हम कानूनी बात नहीं कर रहे तो हम उसी वक्त माफी मांग लेंगे ना। हम तो लॉजिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलील की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलील पेश कर रहे हैं, उनके पास है, आ जाए सब। इनके पास तो एक ही बात है ना कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, अलग अलग रिजर्वेशन है, अलग अलग अधिकार दिया जा रहा है, किसी के अधिकार पर कोई डाका नहीं डाला जा रहा है। ये इसी बात को लेकर पब्लिक में बार बार घूम रहे हैं। मसला ये है कि ये बहुत बड़ी गुमराही की तरफ ले जाना चाहते हैं लोगों को, जो कि लोग इनमें इनफैक्ट मैं आपको अब क्या ही बताऊं कि बहुत सारे पहाड़ी बेचारे लोग जो हैं, जिनमें मोची हैं, जिनमें गरीब हैं, जिनमें वो बेचारे कास्बी हैं, जिनमें बेचारे उनके और जो गरीब तबका जात हैं, सोशल सेक्शन सबसे बैकवर्ड, यकीन मानेंगे वो बहुत सारे हमारे कांटेक्ट में और फोन करके कहते हैं जनाब आप हमारी आवाज उठा रहे हो। वो तो बेचारे बोलने से रहे, अगर वो बोल दें कि जनाब हमारा गला काट रहे हो, हमारा 27% रिजर्वेशन आप कटवा के अगर शेड्यूल ट्राइब दिलवाते भी हो तो कितना दिलवा रहे हो? 5%। पहाड़ी के लिए 5% अलग से, जो कि अलग से रहेगा नहीं। तो वो तो रो रहे हैं ना बेचारे, 27% में वो कहीं ना कहीं फंस जा रहे थे, उनका बच्चा एडमिशन हो जा रहा था। आज तो आपको पता है कॉलेज में एडमिशन लेना है। बीजेपी के एमएलए ने एवान के अंदर खड़े होकर कहा है कि ये इलीगल है। इलीगल क्या बोला है उन्होंने कहा है कोटा विद इन कोटा एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। अब देख लीजिए कितना भद्दा मजाक है। यहाँ पे बड़े बड़े तीसमार खान, तुर्रम खान लीडर जो बैठे हुए हैं सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए गुमराह करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को मिस बुखारी साहब की और विभूत गुप्ता साहब की एथनिसिटी कैसे होगी? बुखारी साहब तो अरब से चले थे ना, ये तो अरबी है ना, अरबी और मतलब रैना साहब आर्यंस सेंट्रल एशिया की, इनकी एथनिसिटी कैसे सेम हो सकती है? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, एथनिसिटी कहीं नहीं टिक रही और ये बस जुबान के बुनियाद पे कि जनाब ये एक जुबान बोलते हैं इसलिए ये एक पहाड़ी एथनिसिटी हो गई। ये हम पूरी कौम की तरफ से गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आप हमसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले जाइए, एक भी पॉलिटिकल सीट ना रिजर्व करिए, ना डीडीसी के लिए, ना बीडीसी के लिए, ना सरपंचेस के लिए, ना एमएलए के लिए। खुदारा हमारे बच्चों का गला ना काटिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से आपने शर्मा जी और जनाब हमारे सईद साहब जो हमारे, जिनके लिए मैंने एक इंटरव्यू पे बोला था जनाब, जो हमारे कबीले के अंदर आ जाते हैं, खुदा की कसम उनके हाथ धुलवा के पाक जगह पे, अलग बर्तन में धुलवा के पाक जगह पे डालते हैं। फिर वहां पे दूसरे साहब ने मुझसे कहा, सवाल पूछा कि ये तो कम्युनिटी का कसूर है आपकी। तो कम्युनिटी तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, हम तो वही स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें अभी रिजर्वेशन दे दो। हम इनको पढ़ाना चाहते हैं कुरान पाक तफसीर से, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ाना चाहते हैं और कुरान पाक की जितने तफासीर हैं, अहादीस पढ़ाना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसना हसना पढ़ाना चाहते हैं। अब मौका ही तो कश्मीर के अंदर ट्राइबल्स लोग लगातार रोडों के ऊपर अपने जनवन मांग के लिए दिन रात जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं और मरकजी सरकार के कान खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हालिया ही एक डेलीगेशन जो है वो दिल्ली भी पहुंचा था। किन लोगों से मुलाकात हुई है? चौधरी तालिब साहब थे उसमें, उनके साथ साथ कई सारे और भी जो है वो इनके हमरा कई सारे नौजवान वहां गए थे। आखिरकार ट्राइबल लोगों की इस डिमांड को लेकर दिल्ली से वहां के जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं उनका क्या यकीन दहाई है और किस तरीके से अब ये आगे इस प्रोटेस्ट को, इस मार्च को बढ़ावा देंगे? तालिब साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं आप दिल्ली गए, वहाँ पे किन लोगों से मुलाकात हुई और दिल्ली जाने का मकसद क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। असल में मकसद ये था कि जिस तरह से रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर, रियासत जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामी और बिलखुसूस मरकज़ी सरकार जम्मू व कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के अंदर गैर खाना बदोश अपर कास्ट को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहती है, तो ये फ़िक्र हमें लाहक थी कि इसमें हिंदुस्तान के अंदर जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं, लीडर्स हैं और हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के, गुजर कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन सबसे मिला जाए। तो इसी की कड़ी में हम बात कर रहे थे। तो जो भीम आर्मी के चीफ हैं, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़े रिजर्वेशन के लीडर माने जाते हैं आज की डेट में, तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई से हमारी मुलाकात परसों हुई, इनफैक्ट कल हुई और परसों हम यहाँ से निकले थे। परसों जो प्रोटेस्ट हुआ, जो आपने कवर किया जम्मू के अंदर, जो ही वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो उसी के बाद हमारी ये पूरी टीम जो थी, हम उसमें से 7-8 लोग जो थे, हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से हमें सहारनपुर जाना पड़ा उनके घर पे और जाके उनसे तफसीलन बात हुई। कल दिन भर उनके साथ 2-3 घंटे तफसील से बात हुई और ये आपके चैनल के जरिए से आपको तकलीफ देने का बस अगराज़ो मकासद इतने हैं
कि रियासत जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया ने, खासकर पुलिस इंतजामिया ने ये कहा है कि 15 तारीख तक कोई भी सेलिब्रेशन और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता है कि 11 तारीख को सेशन खत्म हो जाना है। तो सेशन के आखिरी 2 दिनों के बीच में 15 तारीख का हवाला दे के हमें रोक के कहीं 11 तारीख तक कुछ गड़बड़ न कर दिया जाए। जो इलीगल और गैर कानूनी कानून जो बिल जो पार्लियामेंट के अंदर रखा था, जिसे अब रिव्यू के लिए भी होम मिनिस्टर साहब ने उठाया है, तो कहीं उसको ना कुछ आगे बढ़ा लें। तो हम इसी खदशे को लेके गए थे दिल्ली। क्या वहां से क्या आश्वासन मिला दिल्ली से? जनाब, हाँ, हिंदुस्तान की रिजर्वेशन के सबसे बड़े वॉरियर जो हैं, हिंदुस्तान के कानून के सबसे बड़े वॉरियर चंद्रशेखर आजाद भाई ने कहा है कि मैं आपकी इस संघर्ष के अंदर, इस जद्दोजहद के अंदर हर लिहाज से आपके साथ खड़ा हूं। जम्मू कश्मीर के ट्राइबल के साथ, जम्मू कश्मीर के रिजर्व कैटेगरीज के लोग, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, उन सब के साथ खड़ा हूं। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि मेरी जहां पे भी जिस लेवल की भी जरूरत पड़ती है तो मैं हाजिर हूं। और उन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट जो है, पूरी अपनी भीम आज़ाद पार्टी की तरफ से और अपने आज़ाद पार्टी की तरफ से और भीम आर्मी की तरफ से हमें सपोर्ट एक्सटेंड की। उसके बाद जो हमारे गुजर कम्युनिटी के कुछ रसूख वाले लोग हैं, चाहे वो एमपीज हों, एक्स एमपीज हों, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग हों, या एक्स ऑफिसर्स हों, उनके साथ भी हमारी बात हुई। और उन्होंने भी सब ने कहा है कि हम पूरे मुल्क के अंदर, अगर गवर्नमेंट इस तरह का कुछ हमारे भाइयों के साथ रियासत जम्मू व कश्मीर में करती है, तो पूरे मुल्क के अंदर हम इनको जहां जहां पे भी गुजर बिरादरी है, जहां पे शेड्यूल ट्राइब बिरादरी है, जहां पे ट्राइबल हैं, जहां पे शेड्यूल कास्ट हैं, जहां पे ओबीसी हैं, हम उनके अंदर जाके लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कि ये लोग बीजेपी वालों ने ये इस तरह से हमारे साथ रियासत जम्मू व कश्मीर में धोखा किया है, तो इनको वोट के मामले में इनको रोका जाए। सर, एक चीज़ बड़ी क्लियर सी है कि जिस तरीके से आप लोग अपने अधिकार की डिमांड कर रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि उनका भी अधिकार बनता है, तो मैं सिंपल सा जवाब पूछूंगा, अधिकार बनता है? बिल्कुल, अधिकार सबका बनता है अपनी बात रखने का, और रिजर्वेशन का अधिकार बनता है। रिजर्वेशन का भी बनता है, लेकिन जो वो डिजर्व करते हैं। देखिए, हमने पहले भी बारहा कहा है कि किसी के गरीब होने में हमें कोई शक नहीं है, कोई गरीब हो सकता है, लेकिन अगर कोई गरीब है, कोई कश्मीरी गरीब है, तो उसके लिए आरबीए है, उसके लिए ओबीसी है। कोई अगर गुप्ता, ये क्या बोलते हैं, आपका ब्राह्मण है गरीब, तो उसके लिए भी 10% पे लास्ट ईयर 2 साल पहले ही तो सवर्ण जो है अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन दिया। और जनरल कोटा भी तो होता है एक चीज, चलो जनरल कोटे को भी गोली मारे, उसके अलावा भी 10% रिजर्वेशन दे दी हुई है। तो शेड्यूल ट्राइब हो जाना और शेड्यूल कास्ट हो जाना आपकी गुर्बत की वजह से ये कानूनन गलत है और बिल्कुल गलत है। हम इसी की मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी एथनिक ट्राइब, हाँ, इस बुनियाद के ऊपर दिया जा रहा है, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एथनिसिटी एक चीज होती है, एथनिसिटी के अंदर बड़ी सारी ट्राइब होने की बड़ी सारी शराइत हैं, 4 शराइत हैं। उनमें से एक में से उसके लास्ट वाला पॉइंट में, मतलब नंबर 1 और उसका बी या सी में अगर बताऊं, तो उसमें ये होता है कि ब्लड रिलेशन, एथनिसिटी, ये एक सिंगल पॉइंट है किसी एक पॉइंट का, ट्रेड का। तो अब उसमें मसला ये है कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए एक कम्युनिटी का। तो एथनिक ट्राइब ये हो जाता है, गुजर एथनिसिटी है, एक ट्राइब है, मुगल एक एथनिसिटी है, एक ट्राइब है, आर्यन ब्राह्मण एक ट्राइब है, वो चाहे जर्मनी के अंदर हिटलर वाला नाजी हो या आज के ब्राह्मण हो, हमारे इनका एक ट्राइब है, या सब आर्यंस हैं। इंडिया के हिंदूज हैं, द्रविडियंस हैं, उनका एक एथनिसिटी है। तो बहुत सारे मजाहिब के, बहुत सारी कम्युनिटीज को, डिफरेंट एथनिसिटीज को इकट्ठा करके एक एथनिसिटी बना देना, और सब कोशिश ये करना कि ये चूंकि जुबान एक बोलते हैं इसलिए इन सबकी एथनिसिटी है। क्या एक सिख जो है वो हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, वो अरब का जो एक हमारे सईद बिरादरी के, उनकी और उनकी एथनिसिटी सेम कैसे हो गई? नंबर 1। मंगोल है, मुगल हैं बहुत सारे, मंगोल चंगेज खान साहब मंगोलिया से चले थे, उनकी एथनिसिटी और जनाब हमारे रविंद्र रैना साहब की एथनिसिटी कैसे सेम हो गई? मुश्ताक बुखारी साहब की और विबोध गुप्ता साहब की एथनिसिटी कैसे होगी? बुखारी साहब तो अरब से चले थे ना, ये तो अरबी है ना, अरबी। और मतलब रैना साहब आर्यन, सेंट्रल एशिया की, इनकी एथनिसिटी कैसे सेम हो सकती है? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, एथनिसिटी कहीं नहीं टिक रही। और ये बस जुबान के बुनियाद पे कि जनाब ये एक जुबान बोलते हैं इसलिए ये एक पहाड़ी एथनिसिटी हो गई, ये गलत है। अच्छा सर, ये भी सुनने को आया है कि जैसे अभी सुनील शर्मा ने हमें स्टेटमेंट दिया है, जस्ट राइट नाउ कुछ समय पहले रविंद्र रैना जी ने दिया, चौधरी तालिब जी जो पीडीपी में थे, माफी चाहूंगा बीजेपी में थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि वो कह रहे हैं जी अलग से रिजर्वेशन है, कोई किसी के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है, एक बाल तक की नोक को भी असर और फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात कही जा रही है। ये तो लिखे पड़े हुए लोग हैं, ये लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। आमिर भाई, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले महीने की 26 तारीख को एक रियासत के अंदर जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने चाहा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर नहीं, शेड्यूल कास्ट के अंदर एक तबका क्रीमी लेयर हो गया है, काफी फायदा ले लिया रिजर्वेशन का, तो अब उनको साइड करके हम दूसरे वालों को रिजर्वेशन देते हैं, उनको भी देते हैं लेकिन उनको कम और दूसरों को ज्यादा।
तो वहां पे चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है, वहां के बीजेपी के एमएलए ने ऐवान के अंदर खड़े होकर कहा है कि ये इलीगल है। इलीगल क्या बोला है उन्होंने कहा है कोटा विद इन कोटा एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। अब देख लीजिए कितना भद्दा मजाक है। यहाँ पे बड़े बड़े तीसमार खान, तुर्रम खान लीडर जो बैठे हुए हैं सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए गुमराह करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट करने कह रहे हैं कि ये लीडर गुमराह कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए हम दावे से कह रहे हैं। आप चैलेंज करिए नेक्स्ट टाइम, रैना साहब से कहिए, विभूत गुप्ता साहब से कहिए, बुखारी साहब से कहिए, चौधरी तालिब साहब से कहिए, जितने बीजेपी के महारथी हैं इन सबसे कहिए, हमारे से डिबेट करें, आमने सामने बैठ के आप ही रखिए, इसी पार्क में रखिए, जहां आपका दिल करे आप रखिए डिबेट, हम रेडी हैं। अब आप बता दें पब्लिक के सामने, हमें साबित कर दें हम गलत हैं, लीगली गलत हैं। अगर हम कानूनी बात नहीं कर रहे तो हम उसी वक्त माफी मांग लेंगे ना। पब्लिक के अंदर हम हल्ला गुल्ला तो हम नहीं करते आमिर भाई, ये तो आपको भी पता है। ये सारे आपको देख रहे हैं, ये सारे वकला हजरात खड़े मेरे साथ, ये तो दलील पे बात बनती है ना। हम तो लॉजिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलील की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलील पेश कर रहे हैं, उनके पास है, आ जाए सामने। इनके पास तो एक ही बात है ना कि बार बार एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, अलग अलग रिजर्वेशन है, अलग अलग अधिकार दिया जा रहा है, किसी के अधिकार पर कोई डाका नहीं डाला जा रहा है। ये इसी बात को लेकर पब्लिक में बार बार घूम रहे हैं, ये बिल्कुल, और हमें भी बार बार यही बात बता रहे हैं। ये मैं आपके देखता हूँ आपका काम, आपके इंटरव्यूज में इनफैक्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपने अपलोड किए थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले वो सुन रहा था। मसला ये है कि ये बहुत बड़ी गुमराही की तरफ ले जाना चाहते हैं लोगों को, जो कि लोग इनमें इनफैक्ट मैं आपको अब क्या ही बताऊं कि बहुत सारे पहाड़ी बेचारे लोग जो हैं, जिनमें मोची हैं, जिनमें गरीब हैं, जिनमें वो बेचारे कासबी हैं, जिनमें बेचारे उनके और जो गरीब तबका जाते हैं, सोशल सेक्शन सबसे बैकवर्ड, यकीन मानेंगे वो बहुत सारे हमारे कांटेक्ट में और फोन करके कहते हैं जनाब आप हमारी आवाज उठा रहे हो। वो तो बेचारे बोलने से रहे, अगर वो बोल दें कि जनाब हमारा गला काट रहे हो, हमारा 27% रिजर्वेशन आप कटवा के अगर शेड्यूल ट्राइब दिलवाते भी हो तो कितना दिलवा रहे हो? 5%। पहाड़ी के लिए 5% अलग से, जो कि अलग से रहेगा नहीं। तो वो तो रो रहे हैं ना बेचारे, 27% में वो कहीं ना कहीं फंस जा रहे थे, उनका बच्चा एडमिशन हो जा रहा था। आज तो आपको पता है कॉलेज में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है। 12th पास करके बच्चा आएगा, उनको एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना और रिजर्वेशन होगी तो वो रिजर्वेशन के बेसिस पे सीयूटी की वजह से आके बड़ी मुश्किल से आके एग्जाम में कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको रिजर्वेशन चाहिए। अच्छा, ये दावा किया जा रहा है कि ST, GB और PET ये दोनों डिफरेंट है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। नेशनल लेवल पे कुछ भी अलग नहीं होता। आज आप भी खैर आपको पता है नेशनल लेवल पे जितने शेड्यूल ट्राइब हैं, चाहे वो मीनाज हैं, चाहे वो झारखंड के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर के हैं, चाहे लद्दाख के हैं। लद्दाख अब हमारे साथ तो नहीं है ना, लेकिन लद्दाख के हैं। लेकिन हम सेंट्रल लेवल के किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या फिर जॉब के लिए, या तो आप जॉब के लिए जाओ या आप एडमिशन पर्पज के लिए जाओ, दोनों जगहों पे आपको ओपन फाइट करना है विद इन ट्राइब्स ऑफ इंडिया। अब जब स्टेट की बात आई, ये जो इसकी बोलते हैं कि हम उनका छेड़ेंगे नहीं, वो हमने शुरू से ही कहा है कि ये एक हल्की सी दीवार खड़ी करेंगे, वक्ती दीवार, जो कि परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इलीगल है तो परमानेंट कैसे होगी। वो इतने दिन है जितने देर सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मूव नहीं की सिंपल एप्लीकेशन। खुद ही यही उठेंगे, गुप्ता जी, महाजन जी, शर्मा जी उठेंगे, जाके सिंपल एप्लीकेशन मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो उड़ जाएगी। फिर यहाँ पे भी स्टेट कोटा के अंदर भी गुत्थम गुत्थी हम सारे के सारे एक। फिर 5%, 15 ना करिए, फिर 50 भी अगर कर दें कोई मतलब नहीं बनता। फिर रियल ट्राइब मुकाबले से बाहर। देखिए इसमें दोनों तरफ से मार है। जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं, जो असल में ट्राइब्स हैं, बकरवाल्स है, दोदी गुजर है, गुजर है हमारे पहाड़ों के, कश्मीर का गुजर है, बलेस का, पुंछ रजौरी के टॉप का जो गुजर है, वो सारा मुकाबले से बाहर। पहाड़ियों में से कौन लोग? वो बेचारा मोची, वो कासबी, वो नाई, वो धोबी, वो सारी के सारे मुकाबले से बाहर। यहाँ तो फाइट बच जाती है फिर चौधरियों के बीच में। और जनाब वहां पे उनके जो शर्मा जी हैं, गुप्ता जी हैं, जो रैना साहब हैं, जो इनको इलेक्शन लड़ना है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जो आपने डिसीजन लिया है, हम आपका बहुत सुना जाता है चैनल, हम आपके चैनल पे ये सारे नौजवान हैं, हम सबकी पूरी कौम की जिम्मेवारी नहीं लेते, लेकिन इंशाल्लाह यकीन रखते हैं कि अगर हम कौम की तरफ से कोई बात करेंगे तो कौम यकीन करते हैं। हम पूरी कौम की तरफ से गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आप हमसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले जाइए। एक भी पॉलिटिकल सीट ना रिजर्व करिए, ना डीडीसी के लिए, ना बीडीसी के लिए, ना सरपंचेस के लिए, ना एमएलए के लिए। खुदारा हमारे बच्चों का गला ना काटिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से आपने शर्मा जी और जनाब हमारे सईद साहब, जो हमारे, जिनके लिए मैंने एक इंटरव्यू पे बोला था जनाब, जो हमारे कबीले के अंदर आ जाते हैं, खुदा की कसम उनके हाथ धुलवा के पाक जगह पे, अलग बर्तन में धुलवा के पाक जगह पे डालते हैं। फिर वहां पे दूसरे साहब ने मुझसे कहा, सवाल पूछा कि ये तो कम्युनिटी का कसूर है आपकी। तो कम्युनिटी तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, हम तो वही स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें अभी रिजर्वेशन दे दो। हम इनको पढ़ाना चाहते हैं कुरान पाक तफसीर से, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ाना चाहते हैं, और कुरान पाक की जितने तफासीर हैं, अहादीस पढ़ाना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसना हसना पढ़ाना चाहते हैं। अब मौका ही तो नहीं दे रहे। तालिब साहब, आप लोगों की फाइनली क्या डिमांड है और
इस प्रोटेस्ट को लेकर आवाज़ कब तक बुलंद रहेगी? क्योंकि अभी ये भी ना कई जगहों से अफवाह या खबरें हैं कि प्रोटेस्ट कुछ दिन चलेगा, रुक जाएगा, तो इस चीज़ को भी क्लियर करें। देखें आमिर भाई, प्रोटेस्ट आपने देखा कालाकोट के अंदर जब रोक दिया गया, उसके बाद एक डेलीगेशन हमारा दिल्ली गया, वहां पे कुछ खदशात खड़े हुए, बहुत सारी चीजें आई। उसके बाद भी देखा बहुत सारे लोगों ने कहा अब कुछ नहीं करना चाहिए, आप गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करो। मतलब जो लोग पहले कलमा पढ़ते रहे कि नहीं जनाब रोल बैक, बाद में वही कहने लगे कि नहीं जनाब अब थोड़ा सा नरम रहना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं उसके बाद यकायक दूसरा सेशन, अभी वाला कंटिन्यू सेशन चलता है, तो लोगों ने मजबूर करके फिर से उन लोग सब लोगों को ला खड़ा किया कि भाई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, एक्चुअल आके फाइट करनी पड़ेगी। आप आज सारे भी आज कब तक ये फाइट रहेगी? ये तब तक चलेगी जब तक गवर्नमेंट, एक तो 11 तारीख तक हमें खदशा है कि ये कोई ड्रामा ना कर दे, और अगर कर दिया, मैं फिर से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हम मेन स्ट्रीम के लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि कम्युनिटी जो है इंटैक्ट रहे मेन स्ट्रीम के साथ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ, सिस्टम के साथ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इन्होंने 11 तक कुछ कर दिया, रात के गुप्त अंधेरे में जैसे 370 का मामला किया था, उस तरह से अगर कुछ कर दिया, ये कम्युनिटी, ये नौजवान हमसे भी नहीं संभलेंगे, हम भी इनको रोक नहीं पाएंगे। और एक बात जो आपने कही कब तक रहेगा, हम आपको बता रहे हैं ये लड़ाई इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर लेवल की नहीं रहेगी, ये नेशनल लेवल की है। और अनकरीब आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पे भी इसके लिए आवाजें उठेंगी। और ये लड़ाई अगर गवर्नमेंट ने ये सेशन भी क्रॉस कर लिया और सेशन के बाद कोई ऑर्डिनेंस लाने की भी कोशिश की, हम तब भी लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए फितना मार्च है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन उनकी तरफ से है जो फितना करना, जो जिनको एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम तो इनकार कर रहे हैं ना। आपको पता है मैं एक सीट से जो एक रिजर्व है, मैं वहां से तैयारी कर रहा हूं। मैं खुद कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट आज ही कहे हम इनकार करते हैं, हम तो जो छोड़ रहे हैं जनाब, हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले जाइए, लेकिन हमारे मासूम बच्चों का गला न काटिए। हमारे बच्चे ब्राह्मणों के बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे बच्चे हम उन सैयदों का एहतराम करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में आके थड़े पे बैठते हैं। आप खुदारा उनको भी गुजर बनाना चाहते हो, उनको भी ट्राइब्स बनाना चाहते हो, जिन पीर साहब के पीछे 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 हजार हजार हमारा लोग चलता है। आप तो मतलब सबको एक बराबर करना, हालांकि ये दूसरा एंगल है, मैं मतलब दूसरी बात कर रहा हूं। तो इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारा सोचना पड़ेगा। और मैं फिर से आपके चैनल पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कोट करना चाहता हूं कि जनरल हुड्डा साहब हैं, वो कोई ट्राइबल नहीं है, ना हमारे रिश्तेदार है, ना हम उनको जानते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा है कि ये कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कितनी इंपॉर्टेंट है इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। बीजेपी आंखें मूंद के सोई हुई है, उनको वोट का इंटरेस्ट, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्लस नेशनल और इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को वो उठा के साइड पे रख रहे हैं। ये इनको समझ नहीं आ रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तालिब जी थे जो इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे मार्च को लीड कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग मुकामात के ऊपर जलसे, जुलूस, रैलियां भी हो रही हैं। अब कई सारे नौजवान जो हैं वो लगातार ये भी लिख रहे थे कि जनाब हमारा अधिकार है, हमें चाहिए और हमें मिलना चाहिए, जो कि दूसरे कबीले के लोग हैं। और यहाँ से इस कौम के नौजवान कहते हैं कि रिजर्वेशन कोटा में नहीं होता है, और रिजर्वेशन अगर आप विद इन रिजर्वेशन कोटा देंगे तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो एक बड़े कांग्रेस के नेता ने जो है वो इस तरीके की बातें की, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने खुद उठकर जो है वो इस चीज़ को कोट किया और उन्होंने बताया। तो यहाँ पे किस तरीके से आप जो है वो ट्राइबल्स का अधिकार किसी अपर कास्ट को दे सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तालिब साहब, क्या कास्ट की बुनियाद के ऊपर जो है वो एसटी मिलता है या ट्राइब की बुनियाद पे? ट्राइब बेसिकली इसके अंदर अपर कास्ट कैसे आया? अपर कास्ट, देखे मैं वो आपका इंटरव्यू सुन रहा था, हम इसलिए अपर कास्ट बोलते हैं कि ट्राइबल जो है वो एथनिसिटी की बुनियाद पे मिलता है। उसके प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए जनाब, जैसे आपको देख के लगना चाहिए कि ये ट्राइबल है। जैसे आप ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को देखते हैं, लगता है कि 1947 और ये कदीम इंसान है। नंबर 1 उनके कुछ प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर है उनका, उन बाकी लोगों से अलग हट के एक कल्चर है, बैकवर्डनेस है उनके अंदर और शाइनेस है, बहुत बैकवर्ड और शाइनेस है। वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप किसी रियल ट्राइबल को उठा के ले आइए यहाँ पे पार्क में, आप लोगों से बात करवाइए, वो शर्माता हुआ बेचारा बात ही नहीं करेगा। हमारी ख्वातीन की तो बात छोड़िए, हमारे मर्द बात नहीं कर पाते, बेचारे बात ही नहीं करते। ये 4 बुनियादी असूल हैं एक ट्राइबल होने के। इसके अलावा भी है शेड्यूल ट्राइब इंडिया के अंदर मिलने के लिए, एक तो या तो आप एथनिकली एक ट्राइब हैं एथनिसिटी के हिसाब से, नंबर 2 अगर आपका इलाका ट्राइब डिफाइन हो जाता है, जैसे गुरेज है, तो अगर आप इलाके के हिसाब से दे रहे हैं, जुबान के बेस पे तो आप दे नहीं सकते। आप बोल रहे हैं पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कैसे कबीला हो गया यार? उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें हिंदू राजपूत है, उसमें मुसलमान राजपूत है, उसमें सैयद है, उसमें सिख है, उसमें हो सकता है ईसाई भी हो, उसमें ये आरएसपुरा पे रहने वाले पुंछी हमारे भाई सारे हैं, कठुआ बेल्ट बॉर्डर पे सारे के सारे सैनी हैं। वो कैसे एक ट्राइब हो गया? खुदा के वास्ता, उनकी क्या कल्चर सेम है, उनका जो प्रिमिटिव ट्रेड सेम है, उनका जो बैकवर्डनेस सेम है, उनके अंदर शाइनेस है ऐसी?
दुनिया की एडवांस तरीन जगहों पे। और ब्राह्मण जनाब, ब्राह्मण तो इस मुल्क का सबसे मजबूत कम्युनिटी है, आर्यंस हैं वो, उन्होंने इस मुल्क पे हुकूमतें की हैं, सारा बिजनेस उनके पास, सारा पैसा उनके पास मुल्क का। इस मुल्क के अंदर फिर से मैं कोट कर रहा हूं, इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद आज तक 14 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, उनमें से 11 ब्राह्मण हैं। आप आज बोल रहे हो नहीं जी वो शेड्यूल ट्राइब बना दो उनको, बेचारों को, वो बड़े हालत खराब। जीडी शर्मा की कमीशन कमेटी रिपोर्ट रोल बैक, बिल्कुल रोल बैक, बिल्कुल रोल बैक। और ये जो गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर इखलाकी बिल जो है, यही रोल बैक, ये पूरा का पूरा बिल वापस होना चाहिए। नहीं होगा तो इसका गवर्नमेंट को बहुत 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 ज्यादा इसके नुकसान होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तालिब जी थे जिन्होंने तफसीलन तौर के ऊपर बता दिया। दिल्ली में हालिया मुलाकात हुई है, स्पोर्ट एक्सटेंड किया गया है, दिल्ली से भी भीम जी की जो आर्मी है, यानी कि उनके जो लोग हैं, उनके जो वहाँ के पूरे नौजवान हैं, उनकी जानिब से भी। और हकीकतन तौर के ऊपर इनका ये कहना है कि आते समय में जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर और भी बड़े जलसे जुलूस दिखाई दिए जा सकते हैं अगर मरकजी सरकार की जानिब से ट्राइबल कौम के नौजवानों के लिए या ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कोई बेहतरीन फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल के तौर पर अस्सलाम वालेकुम।